भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के सागर में गांधीवादी तरीके से मौन धारण कर धरना दिया। भाजपा महिला मोर्चा की अगुवाई में यह प्रदर्शन तब किया गया जब कांग्रेस नेताओं की ओर से राहुल गांधी की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्द कहे गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस घटना को बेहद शर्मनाक और भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताते हुए सागर के हृदय स्थल पर कांग्रेस कार्यालय के सामने मौन धरना दिया। हाथों में तख्तियां, चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति और जुबान पर एक शब्द भी नहीं, मगर संदेश बहुत स्पष्ट, घृणा नहीं शांति। प्रदर्शन में शामिल इन महिलाओं की मौन अभिव्यक्ति साफ कह रही है कि राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी की दिवंगत मां को लेकर अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करना बेहद निंदनीय है। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मौन रखकर संदेश दे दिया कि विरोध भी शालीनता और संयम से किया जा सकता है। हाथों में तख्तियां, चेहरे पर आक्रोश, लेकिन जुबान पर मौन। यह नज़ारा अपने आप में अनोखा था। प्रदेश और देश की राजनीति में जहां आए दिन तीखी बयानबाजी सुनाई देती है, वहीं भाजपा महिला मोर्चा ने यह दिखाया कि विरोध का भी एक सभ्य तरीका होता है। दरअसल राहुल गांधी की सभा जिस स्थान पर हुई, वहीं कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह राजनीति का स्तर गिराने वाली सोच है। सागर विधायक शैलेंद्र कुमार जैन ने इस घटना के फौरन बाद सोशल मीडिया पर बयान जारी कर ऐसी राजनीति के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था। जिन्हें भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, जो भारतीय परंपरा और उनकी प्राचीन जो रीति रिवाज हैं उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है, ऐसे लोग जो विभिन्न राजनीतिक पदों पे हैं, बल्कि कुछ संवैधानिक पदों पे हैं, उनके द्वारा वर्तमान प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय मातोश्री के संबंध में जो अपमानजनक टिप्पणी की गई है, ये केवल नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं है, ये केवल प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं है, अभी तो ये एक बड़े वर्ग जो हमारी कामकाजी महिलाएं हैं, जो घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, उन तमाम महिलाओं के आत्मसम्मान पे चोट पहुंचाने का काम ये किया गया है। कांग्रेस की जिस तरीके से आदत हो गई है, अभी बिहार के अंदर कांग्रेस के मंच पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की मां पर टिप्पणी की गई, ये वास्तव में बहुत निंदनीय है और कांग्रेस की ये आदत हो गई। अभी आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने भी किस तरीके से महिला का अपमान किया कि महिलाएं शराब पीती हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। ये कांग्रेस की आदत में हो गई है। आदरणीय मोदी जी की मां हीराबेन को अपनी मां, देश की मां मानते, जिस तरह का उनका चरित्र रहा है, उनने अपने बच्चे का लालन पालन किया है और एक उस परिवेश में रहने वाला देश का प्रधानमंत्री, वो भी ऐसा नहीं विश्व का नंबर 1 का नेता, आज उनका सम्मान बहुत अधिक बढ़ गया है। आप अगर देखें कि 5 साल में लड़के पढ़ते हैं 12th के बाद तो MBBS में डॉक्टर बन जाते हैं, 3 साल में वकील बन जाते हैं, पर ये राहुल जी 21 साल में न तो संसदीय भाषा का सीख पाए, न भारतीय संस्कृति सीख पाए, जो उनके एरा गहरा लिख देते वो बोल देते। आप विगत 2-3 दिन पहले देखे बिहार में राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और राहुल गांधी के द्वारा जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी की माता राम के विषय में जो अपशब्द कहे हैं, यह अपशब्द उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की माता के लिए नहीं कहे, यह देश की 70 करोड़ आबादी के लिए जो मातृशक्ति उनके लिए कहा गया है। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, आप भी किसी मां के लाल होंगे, क्या आपकी मां के विषय में अगर कोई ऐसे अपशब्द कहेगा तो आप क्या उसे क्षमा करेंगे? आज जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की मां के बारे में, स्वर्गवासी मां के बारे में जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं के द्वारा राहुल गांधी की उपस्थिति में किया गया है, ये भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला विषय है। बिहार में राहुल गांधी जी ने जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का जो अपमान किया है, जो शब्द बोले उसी की विरोध में आज हम सब यहाँ पे मौन प्रदर्शन करने के लिए कुछ समय से महिलाओं
के प्रति बहुत ही गलत रवैया इनका हो रहा है। अभी कुछ समय पहले इन्होंने कहा था कि महिलाएं, मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब पीती हैं। इन्होंने कहा था लाडली बहनाओं को मोरी में बंद कर देंगे। आखिर ये चाहते क्या है? इतनी नफरत क्यों महिलाओं से? इसीलिए हम लोग सब लोगों में बहुत रोष है। हम लोग सब लोग अब उनके, अगर ये जब भी महिलाओं के खिलाफ बोलेंगे हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम लोग भी उनकी आधी आबादी है। भाजपा नेताओं ने साफ कहा है कि कांग्रेस नेताओं का यह रवैया उनकी हताशा और बौखलाहट को दर्शाता है। सागर में मौन धरना देकर भाजपा ने एक तरह से कांग्रेस को संदेश दिया कि अगर वे अपशब्दों की राजनीति करेंगे तो भाजपा गांधीवादी पद्धति से उसका जवाब देगी। प्रदेश स्तर पर भी भाजपा नेताओं ने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की है। उनका कहना है कि यह सिर्फ नरेंद्र मोदी पर नहीं बल्कि पूरे देश की संस्कृति पर प्रहार है। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने सादा जीवन और उच्च विचार की मिसाल पेश की थी। ऐसे में उनके खिलाफ अपशब्द कहना सिर्फ राजनीतिक दिवालियापन है। सागर में भारतीय जनता पार्टी का यह गांधीवादी धरना केवल राजनीतिक विरोध नहीं था, यह एक संस्कृति और सभ्यता की पुकार था। इस धरने ने कांग्रेस के अपशब्दों को सांस्कृतिक और मानवतावादी तरीके से बेनकाब किया और महिला मोर्चा ने मौन धरना देकर कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। धरना सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि एक संदेश है कि राजनीति में संयम और शालीनता की गुंजाइश आज भी बाकी है। इस मौन धरने से एक संदेश तो साफ पहुंचा ही कि संक्रमण काल से गुजरती राजनीति में आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। यही कारण है कि भाजपा ने अपशब्दों के जवाब में भी मौन को चुना। आदिनाथ कार्स लाए हैं आपके लिए मारुति सुजुकी एरेना सेफ्टी सील के साथ मानसून ऑफर। बचत का लाभ ले और घर ले जाए सबसे कम मेंटेनेंस वाली कार। बेगनार पर 70,000 रुपए की महाबचत, इको पर 25,000 रुपए की महाबचत, स्विफ्ट पर 65,000 रुपए की महाबचत, ब्रेजा पर 40,000, अल्टो पर 50,000 और सेलेरियो पर 50,000 रुपए की महाबचत का लाभ उठाइए। गिरती बारिश में अपनी फैमिली के साथ 2 व्हीलर से क्यों भीगते जाए। सबसे बड़ा मानसून ऑफर का फायदा लेकर मारुति सुजुकी की कार घर ले आए और फैमिली के साथ अपनी नई कार में बैठकर बारिश का आनंद उठाए।